नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। और पहली बड़ी अपडेट यहाँ पर कतर से आ गई है। जो लोग भी कतर के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, कतर की गवर्नमेंट ने भारत के साथ साथ दुनिया के 6 देशों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इस नए नियम के तहत यदि आपने वैक्सीन की डोज जो है यदि वो भारत से ली हुई है तो कतर में जाने के बाद आपको कंपलसरी 10 दिन होटल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपने वैक्सीन की डोज यदि कतर में ही ली हुई है तो आपको केवल 2 दिन होटल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा जब तक आपका कोरोना वायरस का रिजल्ट नहीं आ जाता। आपको बता दें कि ये जो नया नियम है ये 2 अगस्त यानी कि आज से लागू हो गया है। और जितने भी लोग कतर में ट्रैवल करके जाएंगे, चाहे वो कतर के रेजिडेंट हैं या फिर कतर के रास्ते किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, सभी लोगों के ऊपर ये नया नियम लागू होने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट कुवैत को लेकर आ चुकी है। जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कुवैत में इस समय सभी लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं। यदि आपने वैक्सीन लगा ली है और वैक्सीन की दोनों डोज आपकी कंप्लीट हो गई है और वैक्सीन की दूसरी डोज लगे हुए आपके 14 दिन बीत चुके हैं तो अब आप कुवैत में जा सकते हैं। और कुवैत की गवर्नमेंट सभी रेजिडेंट वीज़ा होल्डर वालों को जिन्होंने भी वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है उनको 1 अगस्त से आने की अनुमति दे रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर कनाडा को लेकर आ रही है। जो लोग भी कनाडा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और यदि वो वैक्सीन का प्रूफ गलत दिखाते हैं या फिर कुछ ऐसा फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं जिससे वो क्वारंटीन से बच सके, तो यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा उनके ऊपर $20,000 के आसपास का जुर्माना लगाया जा रहा है। जुलाई महीने में ऐसे ही 2 पैसेंजर्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि यूएस से कनाडा में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे और वो भी फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप इस समय किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने पास सारे वैलिड प्रूफ रखें, कोई भी उसमें फेक डॉक्यूमेंट नहीं रखें, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से आ गई है। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने अब रिपेट्रिएशन फ़्लाइटों को भी बंद कर दिया है। यानी कि ऐसे ऑस्ट्रेलियन नागरिक जो इस समय दूसरे देशों में फंसे हुए हैं और जिनको ऑस्ट्रेलिया में वापस जाना था, अब ऐसी फ़्लाइटों को बंद कर दिया है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने। आपको बता दें कि इस समय भारत के साथ साथ इंडोनेशिया, सिंगापुर और भी कई सारे देशों में इस समय ऑस्ट्रेलिया के नागरिक फंसे हुए हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, लेकिन इस समय ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी रिपेट्रिएशन फ़्लाइटों को बंद कर दिया गया है। यानी कि फ़िलहाल के लिए इस समय ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के नागरिक ही नहीं जा पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर चाइना को लेकर आ गई है। चाइना में बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए अब चाइना की गवर्नमेंट जो है नए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लेकर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले चाइना ने भारत से अपनी सीधी उड़ानों को चालू नहीं किया हुआ था और जो लोग चाइना के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते थे वो दूसरी कंट्री के माध्यम से ट्रैवल करके जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट उन सभी फ़्लाइटों को भी बंद करने की प्लानिंग कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर चाइना को डर है कि डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस चाइना में फैल चुका है, जिसको रोकने के लिए चाइना बहुत ही बड़े लेवल पर लॉकडाउन को लेकर आ रही है। और यही कारण है कि इस समय चाइना में फिर दोबारा से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को लाया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया के कई सारे देशों को पहले से खतरा था कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगस्त या सितंबर महीने में आ सकती है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कई सारे देश इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे देशों ने जिनको अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोलना था वो अब अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं खोल रहे हैं। और इसके अलावा जिन देशों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोला हुआ है अब वो देश भी इसको लिमिटेड तौर पर ही ऑपरेट कर रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और अपडेट यहाँ पर नॉर्वे से आ रही है। नॉर्वे ने आइसलैंड और इटली इन 2 देशों को सेफ लिस्ट से हटा दिया है। यानी कि अब इन 2 देशों से कोई भी लोग नॉर्वे में ट्रैवल करके जाएंगे तो उनको वहां पर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इससे पहले नॉर्वे ने कई सारे देशों को ग्रीन लिस्ट में रखा हुआ था, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है नॉर्वे की गवर्नमेंट जो है अपनी इस लिस्ट को अपडेट कर रही है, जिसमें आइसलैंड और इटली इन 2 देशों को अब लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर थाईलैंड को लेकर आ चुकी है। थाईलैंड की एयरलाइंस कंपनी थाई एयर एशिया अब अगस्त महीने में अपनी सभी फ़्लाइटों को सस्पेंड कर रही है। यहाँ पर थाईलैंड ने फिर दोबारा से डोमेस्टिक फ़्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद थाईलैंड की एयर एशिया कंपनी जो है अगस्त महीने की सभी फ़्लाइटों को बंद कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस एयरलाइंस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सभी एम्प्लॉयों की भी सैलरी यहाँ पर ये एयरलाइंस कंपनी देने से मना कर रही है।
थाईलैंड की गवर्नमेंट भी 1 महीने पहले प्लानिंग कर रही थी कि वो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को फिर दोबारा से चालू करेगी और जितने भी लोग इस समय थाईलैंड में ट्रैवल करके आना चाहते हैं उन सभी लोगों को आने दिया जाएगा। लेकिन फिर दोबारा से कोरोना वायरस की लहर जैसे जैसे आने शुरू हो रही है वैसे वैसे अब यहाँ पर थाईलैंड भी अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइटों को बंद कर रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइटें पहले से ही लिमिटेड तौर पर ही ऑपरेट की जा रही है। इन सब के अलावा एयरलाइंस कंपनियों के लिए अभी भी कोई भी अच्छी खबर सामने नहीं आ पा रही है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के चलते फ़्लाइटें बंद हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस समय फिर दोबारा से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के कारण इस समय एविएशन फ्यूल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार पिछले 1 महीने में 1.128% से एविएशन फ्यूल के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर एविएशन फ्यूल में थोड़ी सी बढ़ोतरी के कारण भी एयरलाइंस कंपनियों को काफ़ी बड़े लेवल पर नुकसान होता है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यूके को लेकर आ गई है। यूके में इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू की जाए और इंटरनेशनल बॉर्डर को फिर दोबारा से चालू किया जाए, इसको लेकर यूके की गवर्नमेंट के अंदर ही तनाव शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यूके में अभी भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों के ऊपर सस्पेंड लगा हुआ है और यूके की गवर्नमेंट काफ़ी लिमिटेड तौर पर ही फ़्लाइटों को अनुमति दे रही है, जिस कारण से कई सारी एयरलाइंस कंपनियां, कई सारे ट्रैवल एजेंसियां इस समय यूके में बैंकक्रप्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है, जिसको लेकर वहां के कई सारे जानकारों का कहना है कि फ़्लाइटों को दोबारा चालू करना चाहिए, इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरीके से खोल देना चाहिए। और वहीं कई सारे लोगों का कहना है कि अभी भी कोरोना वायरस के कारण यूके को इन सभी उड़ानों को अभी चालू नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए इस समय यूके की गवर्नमेंट इसी मुसीबत में फंसी हुई है कि क्या वो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन करें या फिर थोड़ा और इंतज़ार करें। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस को लेकर भी आपको अपडेट दे दें। तो आपको बता दें कि इस समय भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटें अभी भी नॉर्मल बेसिस पर ऑपरेट हो रही है और अभी भी डोमेस्टिक फ़्लाइटों के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। यदि आप भारत से एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक बार एयरलाइंस कंपनी से लेटेस्ट नियम के बारे में जानकारी ले लें। फिलहाल के लिए यहाँ पर यदि आपने वैक्सीन लगा रखी है तो आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार आप एयरलाइंस कंपनी से लेटेस्ट नियमों के बारे में जानकारी ले लें, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया है कि केरला राज्य में बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए कई सारे राज्यों ने अपने नियम बदल दिए हैं और यदि कोई भी अब केरला से किसी भी दूसरे राज्य में ट्रैवल करके जा रहा है तो उससे कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट मांगा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस समय यदि आप केरला में हैं या फिर आप किसी भी फ़्लाइट से ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यहां पर एयरलाइंस कंपनियों से अवश्य ही लेटेस्ट नियम के बारे में जानकारी ले लें। इसके अलावा फ्रेंड्स, बीते कल भारत में फिर दोबारा से 41,000 से अधिक कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसकी इतनी रफ्तार नहीं पहुंची है कि भारत को ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है। कई सारे राज्य अपने लॉकडाउन के नियमों में ढील दे रहे हैं और वहीं कई सारे राज्य लॉकडाउन के नियमों को और आगे लंबे समय के लिए बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई, इसके अलावा डोमेस्टिक फ़्लाइटों से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।